अड़ोसी पड़ोसी या जो भी नजदीक के हैं या पंचायत में या हमारे थाने में किसी तरह की उसने शिकायत नहीं की। अगर शिकायत करती तो हो सकता था हम ही लोग उस बारे में जो है छानबीन करते और इनसे भी बातचीत करते कि ऐसी क्या बात है कि इसको इतनी दिक्कत हो रही है जी। तो आखिर ये नौबत हमारे तक ये आई नहीं और यहाँ आई और ये पता चला कि धीरे से चली भी गई। अब इनके संबंध वहाँ क्या है क्या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये जानते थे कि जय श्री राम ने वहाँ सर्विस करते थे, वहाँ मकान बनाया था और ये यहाँ था क्योंकि 2 साल पहले इनकी मिसेस खत्म हो गई थी तो यहाँ ये रह रहा था और बहू और बेटा उस मकान में रहते थे जो उसने वहाँ खरीद के बनाया था अपना। जी। और वहीं वो रहते थे और अब जब इनको पता चला कि बीमार हो गए तब ये गए, तब लेके आए और ऐसी मारपीट या किसी तरह की प्रताड़ना का हमारे पास जो है ना कोई शिकायत आई, ना थाने में, न पंचायत में, ना पड़ोसियों से। हमें केवल अभी जो है पता चला था 2 दिन पहले कि वो चली गई। जो महिला ने जो आरोप लगाया है, क्या आप उस आरोपों को सही मानते हैं या खंडन करते हैं? हम बिल्कुल उसको निराधार हैं, एकदम निराधार हैं, क्योंकि अगर कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरह का भी होता है तो जो 50 अभी जो है यहाँ 50 फुट की दूरी पे मकान है या अड़ोस पड़ोस इनके घर के सामने से रास्ता है, किसी को तो ये आभास होता, किसी को तो पता चलता, किसी से तो वो बात करती या ये बात करते हैं कि ऐसी बात है, तभी पब्लिक को पता चल सकता था। किसी भी मैटर का कोई यहाँ जिक्र नहीं आया कि ऐसी चीजें हैं जी। बिल्कुल। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि एक खुद जो है इनका जो ससुर है जय श्री राम वो खुद पेशेंट है, वो खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है और लड़के को तो सुमित को तो आपने देखा कि इसकी तो कंडीशन ऐसी है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, मारपीट तो क्या करनी है जी। तो हमें तो ये लग रहा है बिल्कुल निराधार हैं। अब किस वजह से वो आरोप लगा रही है, क्या इनसे चाहती है, तो वो ही जान सकती है। और क्योंकि एक पक्ष नहीं दोनों पक्षों को सामने रख के अगर उसको फिर भी कोई शिकायत है वो यहाँ आए, बरसत थाने में चले, पंचायत में आए, तो जरूर हम इस बारे में हम लोग भी खुद भी तहकीक करेंगे कि उसको आखिर में समस्या क्या है। जी। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि अक्सर बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि घटनाएं यहाँ होती हैं अपने जहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो दर्ज करवाते हैं कहीं दूसरी जगह पे जाके, तो क्या उनका दायित्व बनता है कि सबसे पहले वो कहाँ अपनी देखिए जहाँ सबसे पहले दायित्व उनका यही बनता है कि जहाँ वारदात हो रही है जी, जहाँ समस्या हो रही है वहीं के जो लोकल बॉडीज है, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो जिला परिषद है या जो भी है एमएनसी है, तो वहीं पहले दर्ज कराए और उसके बाद थाना है हमारा तो वहां दर्ज करवाए। उसके बाद जो भी बात होती है अगर वहां से हल नहीं निकलता है तो मान लीजिए कि वो चली भी जाती तब तो वहां चल, लेकिन यहाँ किसी को बिना इन्फॉर्मेशन के बिना सूचना दिए ही धीरे से चले जाना इस कंडीशन में अपने पति को, तो पति कैसे सरवाइव करेगा, और अगर ये साथ में उनके चला भी जाता है तो इसको कौन सरवाइव करवाएगा। जी। समस्या ये है कि इस कंडीशन में आप भी देख रहे होंगे कि इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपना उठने बैठने से भी आवाजार है, इसकी मदर पहले एक्सपायर हो गई है, फादर खुद बीमार हैं, तो कैसे सर्वाइवल होगा अगर वो भी चली जाती है। अभी तो इनको यही सहारा था कि कम से कम जो सुमित का बाप था अगर वो इलाज करवा रहा था तो कम से कम घर वो संभाले हुए थे, खाना दे रही थी। इतने कंडीशन में ये हो गया, इतने टाइम ये हो गया है कि ये ना वो लड़के को देखेगा या उसको खाने का अपने का प्रबंध करेगा, एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है इसके साथ में। तो कुल मिला के इनको तो जो है इसको तो सब चीजें करने के बाद केवल प्रताड़ना ही है जय श्री राम को, तो हम तो यही कहेंगे। और इसको बेटे को भी, जो बहू को इतने टाइम साथ होना चाहिए था, सेवा भाव करना चाहिए था, अगर ठीक हो जाते ठीक है, ये नौकरी करेगा तो वहां रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। और धीरे से जो है अपना उसका क्या अपना मकसद था ये वही जान सकती है, हम लोग नहीं जान सकते हैं जबकि दोनों पक्ष सामने नहीं होते। अगर वो सामने होती तो उससे भी पूछते, इनसे भी पूछते, तभी किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता। जी जी। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मैं ये अहम सवाल आपसे इसलिए पूछने जा रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये जो परिवार है इनका गांव में कैसा व्यवहार है। देखिए अभी हम भी बाहर सर्विस कर रहे थे, ये भी अभी रिटायर होके आए हैं, हम भी आए हैं जी। तो 4 साल से मैं भी यही हूँ, इनको भी देख रहे हैं, आते जाते थे। ये बहुत शरीफ परिवार, मतलब जय श्री राम और इनकी मिसेस बहुत शरीफ हैं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये भी साथ में थे बाप के और जगाधरी में, वहीं वे भी पढ़े लिखे और वहीं सब चीजें किया, शादी भी वहीं हुई। तो हम लोग तो इतना जो जय श्री राम से था उनसे संबंध था, बहू का तो हमारे से बातचीत कभी हुई भी नहीं। हाँ, आते जाते देखते जरूर थे जी। तो जय श्री राम और उसकी पत्नी से बहुत अच्छे संबंध हैं सभी लोगों के, और गांव में भी बहुत अच्छे हैं। अभी आए हुए हैं, सबके यहाँ आना जाना सब चीज़ें विधिवत, सब चीज़ों में भाग लेते हैं, सब
किसी के दुख सुख में बराबर जय श्री राम जो है शिरकत करते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा परिवार है और बिल्कुल सब चीज़ें सुख सुविधाओं से संपन्न है। ऐसा कोई है, आप खुद देख सकते हैं कि वो किसी चीज़ की उसको कमी लगे कि मकान में रहने की या खाने की पीने की, सड़क के किनारे मकान है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब ये तो उसकी अपनी मानसिकता है कि वो क्या चाहे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हमने बात करवाई, तो जैसा कि अभी आपने आपसे बात इनका ही बहुत बड़ा हुई, दायित्व होता है ये पंचायत बरसर जो दांदू पंचायत के प्रधान हैं, उपप्रधान हैं, उनसे बात की। तो अभी हम आपको लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जो साथ में जो पंचायत प्रधान होते हैं, उपप्रधान लड़का है जिसकी आप लाइव स्ट्रीम में तस्वीरें देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कोई भी अत्याचार या मारपीट कर सकता है? इसके बारे में कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। और आइए अपने पति के ऊपर, तो उसमें एक और बात निकल के सामने आई, जो लोन लिए गए हैं, जो भी प्राइवेट कंपनी से, जो तो जिस तरह हमने आपकी बात करवाई, जो बहू के ससुर हैं उनसे बात करवाई, जो उनका खुद का पति है उनसे बात करवाई, जो दांदू पंचायत के प्रधान जी हैं उनसे आपकी बात करवाई, और इस वक्त ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो बहू है ये अपने परिवार वालों के ऊपर जो है बिना मतलब के गंभीर आरोप लगा रही है, जिसमें इसके पति के द्वारा भी ये बातें स्पष्ट रूप से कही गई हैं कि ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मेरे ऊपर जो है अत्याचार करती है, कभी रॉड से कभी किसी चीज़ से मेरे ऊपर हमला करती है, मारपीट करती है, ना तो कई दिन तो मुझे खाना तक नहीं देती है, जैसे आपने लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देखा होगा, सुना भी होगा। तो अभी जो है ये 1.5 महीना यहाँ पर रहने के बावजूद यहाँ से खुद बिना बताए वहाँ पे चली गई और वहाँ पे जाके ये पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मारपीट होती है। तो मैं मीडिया से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप न्यूज़ बनाते हैं तो कृपया करके दोनों पक्ष रखें, जिससे समाज तक जो न्यूज़ है वो सही ढंग से पहुँच सके, जो पारदर्शिता है वो सही ढंग से लोगों को पता चल सके। और मैं ये आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि और समाज के हित में ये बात रखना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले आप पंचायत से संपर्क करें। देखिए, पंचायत सबसे एक छोटा स्तर होता है जिसके ऊपर आप अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम होती हैं उनको आप वहाँ पे बता सकते हैं। अगर पंचायत आपकी बात नहीं सुनती है तो उसके बाद आप पुलिस थाना जा सकते हैं। परंतु यहाँ पर कुछ मामला अलग है, क्योंकि बहू के द्वारा जो है यहाँ से उठकर इतनी दूर जाकर किसी अन्य राज्य में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाना, ये तो उचित नहीं है। तो इसके लिए मैं आपके ऊपर बात छोड़ता हूं कि आप इस चीज़ का निर्धारण करें कि कमेंट्स के जरिए बताएं कि यहाँ पर गलती किसकी है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आप कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। और इसी तरह आप हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और न्यूज़ को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर जरूर करें और कमेंट्स के जरिए अपने राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।